प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज की इस आराधना में। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना के लिए एक मन के साथ एकत्रित हुए हैं, और मैं आशा रखता हूं कि हम सभी प्रभु में उल्लासित और बिल्कुल तन्मयता के साथ में प्रभु की इस आराधना को परिपूर्ण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आइए क्यों ना इस आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करें। लेट्स प्रे एंड प्रार्थना के साथ आज के इस सभा को शुरू करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु की आज के इस शाम के समय हम आपके चरणों में प्रभु धन्यवाद की भेंट को प्रभु और प्रभु अपने आप को समर्पित करते हुए हम आपके चरणों में एकत्रित हो पाए। प्रभु आपने हम में से एक एक को यह अवसर दिया, यह मौका दिया प्रभु कि इस आराधना में शामिल होकर हम आपके उत्तम आशीषों को प्राप्त कर सके। प्रभु आपके वचनों में तैयार होते हुए प्रभु गीतों को गाते हुए, वाद्यों को बजाते हुए, वचन को सुनते सुनाते हुए प्रभु हम आप में परिपूर्ण और सिद्ध होने पाए, यह आपकी महाकरुणा का प्रतिफल है। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस शाम के समय में जितने भी इस आराधना में जुड़ रहे हैं प्रभु, वे एक एक प्रभु आपके वचनों के द्वारा, आपके गीतों को गाने के द्वारा प्रभु उत्तम चंगाई को प्रभु और आशीषों को और छुटकारे को प्राप्त करने पाए। प्रभु आज उनकी जो भी डिजायर हो प्रभु, उनकी जो चाहते हैं प्रभु, और प्रभु उन सारी चाहतों को अपने दया के भंडार से आप पूरा कीजिए। प्रभु आपके लोग आपके वचनों की सामर्थ को और इसकी महत्वता को प्रभु जानते हैं। प्रभु अपने लोगों से आप ही बातें कीजिए प्रभु, क्योंकि ये आपकी मंडली है प्रभु, ये आपकी कलीसिया है, ये आपके बुलाए हुए है प्रभु यीशु। प्रभु अब तक भी आपने ही हमको चलाया है, आगे भी प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। सो आइए आज सिरिल, सिंथिया और जेनिफर जाइन टीम, आधी टीम में कहूंगा, वे आज आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे हेमा के परिवार के साथ में। तो आइए आज उनकी आराधना में हम शामिल होंगे। सो यस, सिरिल, सिंथिया, जेनिफर, आप लोग आराधना शुरू कर सकते हैं। हेलो, आप सब सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। तो आइए आज की आराधना से हम शुरू करें। प्रभु की महिमा करें और उनके नाम को ऊंचा उठाए कि उन्हें हमें अब तक संभाले और उनके सलिदान में आने का एक और एक मौका दिए। आइए हम प्रभु की महिमा करें इस गीत को गाकर, सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको प्रभु। महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको, सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको, तुझके करीब है वो मेरे करीब है, जाऊं कहाँ ये तो बता तेरे सिवा, जाऊं कहाँ क्योंकि तू है, तू है, तू है यहाँ, क्योंकि तू है, तू है, तू है यहाँ। मेरा प्रभु और नहीं दूजा,
कि तू है, तू है, तू है यहाँ। आइए हम एक और गीत गा के प्रभु को महिमा दे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, किया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा कि जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड उसने सह लिया है। आइए इसी विचारों के साथ में, इसी दर्शन के साथ हम संदेश में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे। और आज की प्रार्थना में सिंथिया हमारी अगुवाई करेंगी। सो सिंथिया प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। सिंथिया। Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I thank you, Lord, for being there with us till this moment, O Lord, and thank you for keeping your merciful hand on each and every one of us, O Lord, and thank you for being there in our midst till this day, O Lord, and thank you for keeping us safe and sound from all kind of virus and disease, O Lord. I pray to you, O Lord, all those who have gathered in this meeting, O Lord, you be with each and every one of them, O Lord, and let them understand the words that we hear today from the preacher, O Lord, and you be with us, O Lord, and let each and every word be in our hearts, O Lord, and help us to walk on your ways, O Lord. I pray for the preacher, O Lord, let your mercy be upon the preacher, O Lord, and let whatever we hear, O Lord, Lord, help us to walk on those words, O Lord. I ask this in the precious name of Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So I hope हम सब प्रभु में आनंदित रहे होंगे, खुश होंगे कि प्रभु ने हमें अब तक भी बचाया है और प्रभु ने ही हमारा ध्यान रखा है अब तक। सो आइए हम संदेश में आगे बढ़े। अनफॉर्चुनेटली कल भी मुझे को संदेश देना पड़ा, आज भी मैं ही संदेश दूंगा और कल भी
सुबह 9 बजे आराधना शुरू होगी और मैं ही संदेश देने वाला हूं। सोमवार को हम फिर से पास्टर मिलर को या सिस्टर मिलर को सुनेंगे और फिर आगे को हम टास्क सभी कलीसिया के लोग थोड़ा थोड़ा करके बांट के ले लेंगे। आइए कल के ही विषय को मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा। जल्दी से हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसके 6 अध्याय को निकालेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 6 एंड उसके निकाल लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, चैप्टर 6 को निकाले आप एंड प्रेज द लॉर्ड। तो आप जब यहां व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय के यदि आप ध्यान दोगे 4 आयत से लेकर 9 आयत आप मार्क कर लीजिए अपने बाइबल के अंदर, और मार्क करके वहां पर आप चाहे तो पेंसिल से लिख सकते हैं। इसे इज़राइल में, या मैं कहूंगा कि यहूदियों में, इस भाग को, जो भाग आप यहां पर देख रहे हो जहां पर लिखा है हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, और फिर वहां से लेकर आप 9 आयत तक यदि पढ़ते हो तो इसे यहूदियों में कहो या इज़राइल के अंदर इस पूरे भाग को शिमा कहा जाता है। शिमा जो है, हर नए जन्मे बच्चे, जब एक बच्चे का जन्म वहां पर होता है और जब उसको सिखाने का समय होता है तो वे उस बच्चे को यह बात सिखाते हैं, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा एक ही परमेश्वर है, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और अपने सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। क्या वीडियो स्टॉप हो गया है मेरा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ी सी दिक्कत आ जा रही है, परंतु लेट्स फिक्स दिस प्रॉब्लम। परंतु आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, ये काफी है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा 1 मिनट, मैं बिल्कुल 1 मिनट के अंदर इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देता हूं ताकि आप मुझे देख सको। हालेलुया लॉर्ड जीसस। ओके, एंड आई एम बैक। तो मैं शिमा आपको इसीलिए याद दिलाना चाह रहा हूं कि शिमा के अंदर एक खास बात आप देख सकते हो। कल हमने परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बात की और हमने यह पढ़ा, जैसे भजन संहिता उसके पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि धन्य है वे व्यक्ति, कि वो व्यक्ति आशीषित है जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम रखता है, संसार की बातों से परे हटकर, संसार के नियमों से अलग हटकर वह परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाता है। और उसी के बारे में शिमा के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जो मैंने अभी पैसेज आपको बताया। व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय के 7वें वचन को यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर आप पढ़ना देखिए, आप अपने अपने लैंग्वेज में पढ़िए, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूं। लिखा है, जिस व्यवस्था से एक व्यक्ति जब प्रीति रखता है, जिस व्यवस्था का पालन जब वो करता है, जब इस वचन पर वो ध्यान लगाता है, उस व्यक्ति के प्रति भजन संहिता में हमने पढ़ा कि वह उस व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बनती है। आज मैं और आप संसार की बातों से हटकर, कई बातें इस संसार के अंदर इस शाम के समय में बहुत मजेदार बातें हो रही होगी। आप अपने घर में बैठे हो और बाहर बड़ी ठंडी हवाएं चल रही है, अच्छा वातावरण है, लोग यहां वहां टहल रहे हैं, कोई जॉगिंग को जा रहा है, कोई खरीदारी को जा रहा है, बहुत मजा ले रहा है, लेकिन कहां पर? संसार की रीतियों पर। परंतु बाइबल बताती है आशीषित वह व्यक्ति है जो उन सारी बातों से हटकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें घूमना फिरना नहीं चाहिए और हमें इस परमेश्वर की बनाई सृष्टि का आनंद नहीं लेना चाहिए, परंतु बहुत तेरे हैं जो इस वचन पर से बिल्कुल से अपना ध्यान हटाकर पूरा ध्यान उन्होंने अपना बाहर ही लगा दिया। परंतु यदि आशीष के हकदार होना है तो पहले परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे। जैसे इसकी 7वीं आयत ऐसा बताता है, डिटोनॉमी चैप्टर 6 and 7 it says, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और फिर घर में बैठे
मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तो जो वचन मैं और आप आज के शाम के समय में पढ़ रहे हैं, जिन वचनों के ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ है, जो वचन मेरे और आपके जीवन का, या मैं कहूंगा कि मेरे और आपके परिवार का बुनियाद है, इन वचनों के बारे में यह शिमा ऐसा कहता है कि तुम्हारे उठते बैठते चलते फिरते, चाहे तुम जहां पर हो, तुम्हारे परिवार के अंदर, बच्चों वालों के सामने या जहां कहीं हो, इन वचनों का बखान करना, इन वचनों का बयान करना। लिखा है, घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, इन वचनों की बातें किया करना। किनके साथ? अपने बच्चों से पहला शुरू करेंगे, बच्चों से, फिर अपने पड़ोसियों से, अपने करीबियों से। जैसे बीते हफ्ते हमें सिस्टर मिलर बता रहे थे, हमें लोगों से मित्रता करनी है। इसलिए नहीं करनी है कि हमें लोगों के जैसा बनना है, हमें लोगों से दोस्ती करनी है। कई बार हम अपने लाइफ को बिल्कुल रिजर्व टाइप बना डालते हैं। मुझे पसंद नहीं है लोगों से बातें करना, उनसे मेलजोल रखना, और फिर मैं अपने में ही रहना पसंद करता हूं, मैं यहां वहां नहीं ज्यादा लोगों के साथ। वचन जैसे हमने बीते हफ्ते में इस स्टडी को हमने लिया कि हमें लोगों से संपर्क में आना है, परंतु इसीलिए नहीं कि हमें लोगों के जैसा बनना है, परंतु हमें लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अगर लाना है तो हमें उनसे बात तो करनी पड़ेगी। तो अगर बात ही नहीं करेंगे, यदि पहचान को ही नहीं बढ़ाएंगे, तो हम उनसे वचन को कैसा बांट पाएंगे? खैर, मेरा विषय वो नहीं है, डिसाइपलशिप पर नहीं बोल रहा हूं मैं, और ना मैं चर्च प्लांटिंग की बात कर रहा हूं, परंतु मैं यहां पर बात कर रहा हूं इस जीवित वचन के बारे में, जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था, और आज भी मैं थोड़ा इसे कंटिन्यू ही करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बच्चों को इसकी गंभीरता मालूम हो जानी चाहिए। जैसे कि मैं और आप आज इस जूम मीटिंग के द्वारा कहो, या इस 4 महीने के अंदर जो एक्टिविटीज हमने की है, इन एक्टिविटीज के द्वारा हमारे छोटे बच्चों से लेकर मैं कहूंगा कलीसिया के बड़े बच्चों तक, हम सब परमेश्वर के सामने बच्चे ही हैं। चाहे आज हम कुछ बच्चों के माता पिता हैं और हम बहुत बड़े बड़े उम्र के हो चुके होंगे, परंतु फिर भी परमेश्वर के आगे तो हम बच्चे ही हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है, इन सारे वचनों को हम उनके सामने बयान करते रहें, उनको सिखाते रहें, और जब तक सीखेंगे नहीं, जीवन को पाएंगे नहीं। यदि होशे उसके 6 अध्याय के 4 वचन को आप पढ़ोगे तो वचन बताता है, ज्ञान के न होने के कारण, क्योंकि ज्ञान नहीं है, संसार नाश होता जा रहा है। लेकिन ज्ञान आएगा कहां से? जब हम बाइबल को पढ़ेंगे। हालेलुया। द स्क्रिप्चर सेज, और फिर उसके 9वीं आयत में यह लिखा है, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट और बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। इन वचनों को अपनी नजरों के सामने, या उसको मैं इन शॉर्ट में कहूं, अगर उसको छोटा कर कर कहूं तो इसे अपने निगाह में बनाए रखना, दिल के करीब रखना। जहां नजर फेरो वहां वचन हो, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन की बुनियाद है, वचन ही हमारे परिवार की बुनियाद है, वचन ही हमारे सिद्धता की बुनियाद है। सो डोंट फॉरगेट दिस थिंग्स, रिमेंबर। मैंने अभी आपको जो बताया, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 आयत से लेकर 9 आयत, जिसे शिमा कहा जाता है। शिमा हर इजरायली बच्चे को बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए। बिल्कुल उसको नींद से रात को 2 बजे आप झंझोड़ कर उठा दो और पूछो शिमा, बोल के बता दो, तर करके बोल देगा, क्योंकि वो उनके बिल्कुल मुंह जबानी है, क्योंकि दिन रात वो लोग इस पर ध्यान करते हैं। इसमें का एक शब्द भी वे भूलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है कि परमेश्वर का वचन उनको सिखाया जाए, उसके ऊपर ही बात की जाए, वो आपके दीवारों पर लगाया जाए, आपके दरवाजों पर लगाया जाए, या आपके घर के चौखटों पर होने पाए। मतलब ये आपके हमेशा निगाहों के सामने बना रहे, जहन से बिल्कुल ना उतरने पाए, बिल्कुल ना उतरने पाए। हालेलुया। आइए उसके दूसरा तिमुथियुस की पुस्तक को देखेंगे हम, 2 तिमुथियुस, व्हाट इट सेज अबाउट द स्क्रिप्चर, कि इस वचन की महानता को हम थोड़ा इन वचनों के अंदर देखेंगे, क्यों इसे हमें दिल के इतना करीब रखना है। अभी बच्चों ने गीत गाया, दिल के करीब है वो। वचन बताता यूहन्ना उसके 1 अध्याय कि वचन ही परमेश्वर था,
वो ही शब्द था और वो शब्द मनुष्य रूप में धारण हुआ। वचन में ही परमेश्वर है। सो आइए दूसरा तीमुथियुस और उसके तीसरे अध्याय के 14, 15 और 16 तीन वचनों पर ध्यान देंगे हम। 2 तीमुथियुस चैप्टर 3, 14, 15 एंड 16। पर तू उन बातों पर हाँ। जो तूने सीखी है, आमीन। विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आमीन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पूरी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसी साइंटिस्ट की उपज नहीं, किसी वैज्ञानिक की उपज नहीं है, किसी बड़े ज्ञानियों की उपज नहीं है, किसी बड़े लेखक की उपज नहीं है, परंतु संपूर्ण बाइबल, होल बाइबल इंस्पायर्ड बाय गॉड, परमेश्वर की प्रेरणा से परिपूर्ण है। मतलब पूरी बाइबल परमेश्वर की ओर से उतरी हुई है। या आगे, और उपदेश और समझाना, हाँ? और सुधारने उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। और मैं कहूंगा कि धर्म नहीं परंतु धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। हालेलुया। इट्स बेनिफिशियल फॉर राइचियसनेस। मतलब एक धार्मिकता किन बातों के अंदर हम और आप देख सकते हैं। धार्मिकता के अंदर आप जरा भी बुराई को नहीं देख पाओगे। धार्मिकता मतलब वो चीज जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर के अंदर है, जो परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। सो धार्मिकता में परिपक्व होने के लिए वचन के बारे में फिर एक बार मैं आपको 14 से शुरू करता हूं। हमने पढ़ा लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोग मनन करेंगे इस पर। 2 तीमुथियुस चैप्टर 3, 14, 15, 16 इट सेज, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है, जो मैंने और आपने इन दिनों में, मैं कहूंगा जब से मैंने और आपने विश्वास किया, हमने विश्वास बिना वचन के तो किया ही नहीं होगा। यदि किसी ने हमें विश्वास में लाया है, यदि मैं और आप आज विश्वास का जीवन जी रहे हैं, तो यह बिना वचन के तो हुआ ही नहीं होगा। यदि किसी ने मुझे और आपको गवाही दी होगी, किसी ने मुझे और आपको यीशु मसीह की पहचान कराई होगी, यदि मैं और आप अपने आप को मसीही कहते होंगे, अगर मैं अपने आप को ख्रिस्ती कहता हूं, तो यह बिना वचन के हो ही नहीं सकता। लिखता है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे। देखो, यह जानकर दृढ़ बने रहने के बारे में एक आह्वान यहां पर पौलुस तीमुथियुस को कहता है, क्योंकि पौलुस जानता है, मैं और आप भी जानते हैं, लोग कायम एक विश्वास में कभी कभी नहीं बने रहते हैं। थोड़ी सी परिस्थितियां बदल जाती हैं, थोड़ी सी हवाएं बदल जाती है, थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता है और विश्वास खत्म। परंतु वचन बताता है, पौलुस का आह्वान है तीमुथियुस को, मैं कहूंगा पौलुस का आह्वान है मुझे और आपको। पुकार कर पौलुस कहता है क्या, कि उस बातों को तूने, जिन बातों को सीख कर इस विश्वास में तू आया है, आज जिस विश्वास की जो तेरी बुनियाद है, उसको दृढ़ता से तो उसमें बना रहे। क्यों बना रहे? उसकी कुछ खास कारण है, वो नीचे लिखा है और तू बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, उन लोगों से सीखा है जिन्होंने पहले ही उस अनुभव को लिया जिस अनुभव को आज तू ले रहा है। आमीन। आज मैं और आप जिन अनुभव को ले रहे हैं ना, ये मेरा और आपका अपना व्यक्ति, मतलब ऐसा नहीं कि ये मेरे साथ ही हुआ है, ये आपके साथ भी हुआ है। और जिनसे हमने इन वचनों को पाया, जिनकी गवाहियां हमने सुनी है, उनके भी जीवन में यही हुआ है और उन्होंने उसी विश्वास के साथ आज यदि मैं और आप किसी को कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देंगे, किसी को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएंगे, तो वो क्यों बताएंगे?
हम इसीलिए बताएंगे क्योंकि मैंने और आपने वो उत्तम स्वर्गीय आनंद लिया है, उस छुटकारे का हमने अनुभव लिया हुआ है। हम उस सच्चाई के बारे में जानते हैं जो सच्चाई हमें सिद्धता में प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा कर सकती है। हम उन सारी सच्चाइयों को जानते हैं कि आज मैं और आप हियाव से कह सकते हैं कि मेरे पापों को यीशु मसीह ने अपने बेशकीमती लहू से धोया है। मैंने यीशु मसीह से उद्धार पाया है। अब वो मैंने कहां से सुना, वो मैंने कहां से सीखा? इस बाइबल में से सीखा। मुझे किसने सिखाया? उसने वो अनुभव लिया। इसको थामे रहें, इस विश्वास में बने रहें। 15वीं आयत यूं पर लिखता है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। अभी आप में से कुछ लोग कहोगे कि क्या पास्टर, मैं तो 25 साल का होने के बाद मैंने विश्वास में आया, तो बचपन से तो मुझे वचन नहीं मालूम था। तो कोई कहेगा कि पास्टर मैं तो 50 साल का होने के बाद विश्वास किया, तो मैंने तो बचपन से नहीं इसको जाना था। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जब किसी को यह पूछते हैं ना कि आप मसीह में कब आए, तो हम ऐसा पूछते हैं कि आपका मसीह में नया जन्म कब हुआ, आप मसीह में कब पैदा हुए। जिस दिन मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके मान लिया, वह मेरी पैदाइश का दिन था। मैं छोटा ही था, चाहे मैं 25 साल का था जब मैंने विश्वास किया, और उस समय से मेरे विश्वास का जीवन शुरू हुआ। वो मेरा समय था जब मैं लड़कपन के हालात में था। तो उस समय से, मतलब बचपन से, फिर कई लोग तो सिरिल सिंथिया जैसे हैं जो पैदाइश से वचन सुन रहे हैं। हाँ, जेनिफर वियाना जैसे हैं, कई लोग हैं जो पैदाइश से वचन सुन रहे हैं। जिस दिन से उनका नाम रखा गया उस दिन से वचन सुन रहे हैं। वो कितना ध्यान में है पता नहीं, लेकिन वचन तो उस दिन से सुन रहे हैं। वचन बताता है कि तुम लड़कपन से, बचपन से ही पवित्र शास्त्र को जानते हो। अब पवित्र शास्त्रों को जानते हैं तो क्या उस पवित्र शास्त्र की इन सच्चाइयों को जानते हैं हम? जो आगे लिखा हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। जो वचन बचपन से तुम जानते हो, क्या तुम इस बात को जानते हो कि यह वचन तुम्हें उद्धार दे सकता है? कई बार क्योंकि हम तो मसीह परिवार में जन्मे हैं, तो हमें क्या जरूरत, वो तो साल्वेशन ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम में से कई लोग आज इस जूम में होंगे और आगे को यूट्यूब में भी इसे देख रहे होंगे, और आगे को और भी कई लोग इसे देखेंगे। और उसमें कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन से वचन को सुना होगा, हो सकता है मसीह परिवार में ही पैदा हुए होंगे। तो ये ना समझ बैठे कि मैं मसीही में परिवार में पैदा हुआ हूं तो बाय डिफॉल्ट मुझे साल्वेशन मिल जाएगा। वचन बताता है, यदि इस वचन की गहराई में जाओगे, यदि उस जैसा यहां पर वचन में लिखा है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से, तेरा विश्वास, जब आप विश्वास करोगे, जब आप इस वचन के ऊपर ध्यान लगाओगे, आपका उद्धार आप कमाओगे। आपको आपके माता पिता से विरासत में उद्धार नहीं मिलेगा। जैसे विरासत में आपको घर मिल जाएगा, विरासत में आपको बाकी की प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन साल्वेशन ऐसा है कि वो आपको कमाना होगा। ये आपका अर्निंग होगा, क्योंकि ये आपको विश्वास करने से होगा। ये नहीं कि बस ऐसे ही निकल लेंगे और फिर अंत में हम ऐसा कहेंगे कि हमने उद्धार पा लिया है। नो, लिखा है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। क्या बना सकता है? परमेश्वर का वचन। ये तुझे बुद्धिमान बना सकता है। किस लिए बुद्धिमान बना सकता है? कि मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूं और कैसे विश्वास के द्वारा उद्धार को प्राप्त करूं। ये सारी राज की बातें, भेद की बातें, सच्चाई की बातें इस पवित्र शास्त्र के अंदर लिखी गई है। एंड फर्दर इट सेज, आगे ये ऐसा लिखता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो जब भी मैं और आप इस बाइबल को पढ़े, कई बार लोगों का मान्यता इस तरह भी हो जाता है, मैं बाइबल के इतने भाग को क्यों मानूं क्योंकि ये भाग तो चेलों ने लिखा हुआ है। अब चेलों ने लिखा हुआ है तो मैं उन बातों का अनुकरण क्यों करूं जो चेलों ने किया है। बाइबल तो बताती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। आमीन। किसी मनुष्य का ज्ञान इसके अंदर नहीं है,
किसी साइंटिस्ट का साइंस इसके अंदर नहीं है, किसी इंजीनियर का इंजीनियरिंग इसके अंदर नहीं है, परंतु यह परमेश्वर का वचन है। यह परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया हुआ वचन है। तो इस बात को हम ध्यान में रखें, इसमें का हर एक वचन जब परमेश्वर की ओर से है तो हम किसी मनुष्य का अनुकरण नहीं कर रहे हैं। चाहे मैं कहता हूं कि पौलुस ने तीमुथियुस को यह लिखा, परंतु पौलुस आत्मा में होकर यह सारी पत्रियां लिखता। पौलुस ने जब भी कलम को उठाया, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर उस कलम को उसने जो है चलाया है, जो आज मेरे और आपके लिए उद्धार का मार्ग बन रहा है। हालेलुया। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, व्हाई वी हैव टू वैल्यू दिस स्क्रिप्चर। इन वचनों को हमें क्यों महत्वता, मतलब इतना महत्व देना है, उसकी महत्वता क्या है, इसकी क्या मूल्य है। यह परमेश्वर की ओर से मिला हुआ मेरे और आपके लिए दिया गया वचन है। यदि भजन संहिता 119 आप पढ़ना निकालिए, एक दो आयतों को मैं पढ़ना चाहूंगा, थोड़ा समय हमारे पास है। भजन संहिता 119 का 72 वचन क्या कहता है, देखो, Psalms 119:72। इसमें के कुछ एक आयतों को मैं पढ़ूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा समय हमारे पास है और इसलिए मैं इसे पढ़ूंगा। तेरी दी हुई व्यवस्था आमीन मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। आमीन। यहां पर भजनकार का वक्तव्य मुझे और आपको बता सकता है कि जो वचन मेरे और आपके हाथ में इस समय है, जो बाइबल आपने हो सकता है 600-700 रुपए में खरीदी होगी, किसी ने 200 वाली बाइबल आपके हाथ में होगी, किसी के हाथ में मुफ्त वाली बाइबल भी हो सकती है, परंतु यदि ये वचन पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपके हाथ में जो बाइबल है उसकी कीमत क्या है। कैन यू इलैबोरेट दैट? ऐसा लिखा है कि तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। पैसों का ढेर एक तरफ, लाखों करोड़ों रुपए एक तरफ, परंतु प्रभु तेरे वचन मेरे लिए उन सब से बहुमूल्य है। भजनकार जानता है परमेश्वर की वाणी को, भजनकार जानता है इस वचनों के वजन को, जानता है वो। इसके आगे मैं किसी बात की तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमेश्वर से प्रेरित वचन मुझे और आपको मिला है। और इसीलिए पौलुस की यह सलाह है कलीसियाओं के लिए, इसीलिए पौलुस की यह सलाह है मेरे और आपके लिए कि इन वचनों को मुझे और आपको थामे रखना है, इसकी गंभीरता को मुझे और आपको जानना है, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से प्रेरित वचन है, क्योंकि यह मेरे और आपके उद्धार का कारण है, क्योंकि यह मेरे और आपके उद्धार की बुनियाद है। इट्स अ फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ। यदि वचन ही हमारे जीवन में ना होगा, यदि वचन का पढ़ना ही हमारे जीवन में ना होगा, तो आज जिस विश्वास में मैं और आप चल रहे हैं ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। बहुत जल्द हमारे विश्वास के अंदर दरारें पड़ने लग जाएगी, उस विश्वास के अंदर कमजोरी आने लग जाएगी। बहुत ही जल्द हम परमेश्वर की दूरी को अनुभव कर पाएंगे। बहुत ही जल्द जो उजाला, जो रोशनी आज अपने जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं, ये अंधेरे में बदलने लग जाएगा, क्योंकि वचन ही है जो आपके जीवन के उस बैटरी को, मैं कहूंगा उस टॉर्च को पावर दे रही होती है। यदि वचन जितना कम होता जाएगा वो बैटरी उतनी डाउन होती जाएगी, फिर टॉर्च में से वो रोशनी बाहर नहीं निकलेगी जो उसमें से वास्तविकता में आनी चाहिए। तो यदि अपने आप को सामर्थ्य बनाना है तो वचन, यहां भजनकार कहता है तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। उसके 54 वचन को देखेंगे, भजन संहिता 119, Psalms 119:54। जहां मैं परदेसी होकर रहता हूं, जहां मैं परदेसी होकर रहता हूं, जहां मैं और आप परदेसी होकर रहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। भजनकार मेरी और आपकी ही बात कर रहा है। जैसे भजनकार भी परदेसी था कहीं पर, वो भी अपने, मतलब जहां पर उसका घर होना चाहिए, जहां वायदे की जमीन थी वहां पर वो नहीं था, परंतु वह किसी और जगह पर था, और वहां पर भजनकार अपनी व्यथा बताता है। आज मुझे और आपको जहां होना चाहिए, मेरा आप वहां पर नहीं है। मेरे और आपके लिए जो घर है वो परमेश्वर ने ऊपर बनाकर रखा हुआ है, लेकिन आज हम परदेश में हैं। हालेलुया। मैं और आप परदेश में है, और इस परदेश के अंदर भजनकार कहता है जहां पर मैं परदेशी होकर रहता हूं वहां तेरी विधियां, तेरा वचन जो मैं पढ़ रहा हूं,
मेरे गीत गाने का विषय बनी है। मेरे गीत गाने का विषय बनी हुई है। हालेलुया। एक व्यक्ति गीत तो तब गाता है तो जो जब वो अंदर से हर्षित होता है, वो बिल्कुल हर्षो उल्लास से भर जाता है। आप गीत कब गाते हो? जब आप आनंद से भरे हुए होते हो, जब आपके हृदय के अंदर उल्लास भरा होता है, जब आपके अंदर सकारात्मकता भर जाती है, जब आपकी आशा प्रज्वलित हो जाती है, जब आप बिल्कुल हताशाओं से बाहर निकल जाते हो, आजादी का अनुभव करते हो, आपके अंदर से गीत निकलता है, धुन निकलने लगती है और आप क्या करें और क्या ना करें। हालेलुया। लिखा है जहां मैं परदेसी हूं, मैं और आप इस परदेश में है। हमारी जमीन नहीं है, ये हमारा गांव नहीं है। हमें तो अपने देश जाना है, सियोन देश में जाना है, स्वर्गीय स्थान प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। परंतु जब तक हम परदेश में हैं, मेरे और आपके पास खुदा का यह कलाम है जो मेरे और आपके गीत गाने का विषय है। क्योंकि जब हम इसमें से पढ़ेंगे, जब इसकी गहराई को प्राप्त करेंगे, तो हमारे अंदर की वो सारी बातें जो हमारे अंदर के गीतों के अनुभव को कम कर डालती, वो निकल जाएगी। अंधेरा दूर हो जाएगा, दुख और परेशानियां और चिंताएं दूर हो जाएंगी, परंतु आनंद से ऐसा भरेंगे कि हमारे गीत गाने का ये विषय बन जाएंगी। कितनी ही भजन संहिता के शब्द कहो या पूरे बाइबल में से कई ऐसे शब्दों को लेकर कितने ही लाखों गीत बने हुए हैं, मैं और आप सब जानते हैं। हाँ, अगला मैं टास्क दूंगा आपको, मुझे अगुवाई हो रही है, परंतु फिलहाल इस टास्क को आपको जो टास्क दिया गया है, परमेश्वर के वायदों को जो आपको लिखना है, 3 से 4 लोगों ने मुझे भेजा है और इसीलिए मैं इस समय सीमा को 1-2 दिन के लिए बढ़ा रहा हूं। मतलब बढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लंबा। मंडे को आई विल डिक्लेयर विनर, मतलब जो सोमवार की शाम को जो आराधना होगी, नहीं सोमवार को नहीं करते क्योंकि मिलर पास्टर का यदि संदेश होगा तो समय ज्यादा उनको लगता है। तो मंगलवार को मैं इसका जो रिजल्ट घोषित करूंगा कि कौन इसमें विनर है, किसने सबसे ज्यादा परमेश्वर के वायदों को लिखा है। और अगले हफ्ते के लिए मैं आपको एक नया टास्क दूंगा और मैं टास्क इसीलिए दे रहा हूं ताकि हम इस तरह से परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाएं। और इन वचनों पर हम जितना ध्यान लगाएंगे तो जो आशीषों को हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये सारी आशीषें मेरे और आपके, देखो उसके 47वें आयत को पढ़ेंगे हम, क्या लिखा है देखो, आप अपने बाइबल में देख लीजिए। भजन संहिता उसके 119:47, 119:47। क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ। आमीन, हालेलुया। हाँ, और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। और मैं उनसे प्रीति रखता हूं। क्यों प्रीति रखता हूं? मैं जब इन आज्ञाओं को पढ़ रहा हूं, जब इन वचनों पर मैं ध्यान लगा रहा हूं, पास्टर एक एक टास्क दे रहे हैं और वो टास्क पूरा करने के लिए मैं बाइबल को खंगाल रहा हूं। उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक मैंने कई वचनों को देख लिया, कई अध्यायों को देख लिया, और फिर मैं हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में एक नए टास्क को पूरा कर रहा हूं। लेकिन टास्क पूरा करना तो एक बहाना है, परंतु इस बहाने मैं और आप बाइबल के अंदर वो समय बिता रहे हैं कि मैं ढूंढ रहा हूं परमेश्वर के वायदों को, मैं ढूंढ रहा हूं परमेश्वर के स्वभावों को। मैं ऐसे अलग अलग टास्क को पूरा करने के द्वारा उतना समय मैं बाइबल में देख रहा हूं। अगले हफ्ते मैं आपको टास्क दूंगा, लेकिन अभी मैं उसको रिवील नहीं करूंगा, परंतु आपको मैं बाद में बताऊंगा कि वो टास्क क्या है। और फिलहाल के लिए आपको 2 दिन का एक्सटेंशन मिल रहा है, मतलब कल और सोमवार, ये 2 दिन आपके पास है। और मंगलवार की शाम को मैं जो विनर है उसकी घोषणा कर दूंगा। सो लेट्स स्टॉप दिस स्क्रिप्चर हियर। कहने को मेरे पास काफी कुछ है इसके अंदर, परंतु मैं यहां पर इसको रोकना चाहूंगा क्योंकि समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है और मेरा दिल इतना हर्ष से भरा हुआ है कि और कितना मैं इन वचनों के बारे में आपको बताऊं। परंतु चलो प्रभु अनुमति देंगे तो आगे इसको थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर सका तो मैं करूंगा। परंतु आइए प्रार्थना के साथ आज के इस संगति को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। और मैं चाहूंगा कि कौन प्रार्थना में आज अगुवाई करेंगे? आज क्या आप अपने मन से कोई माइक अनम्यूट करके, मैं चाहूंगा कि आज मैं खुला मंच रखूं, आप में से कोई भी जिसकी आत्मा अगुवाई करती है, anybody can lead us in prayer and then we'll finish. Anybody? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
डरिशा आवाज कम आ रही है, बिल्कुल आ ही नहीं रही है, आवाज नहीं आ रही है। सिस्टर डलिशा, हम आपको सुन नहीं पा रहे, आपका माइक शायद नहीं चल रहा है। या उनका एक्चुअली एग्जिट ही हो गया है, शायद नेटवर्क पूरी तरह से बंद हो गया। सो फाइन। सिस्टर लता, यदि आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकते, आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। सिस्टर लता करकड़ा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मम्मी है नहीं तो मैं करती हूँ प्रेयर। ओके, फाइन फाइन। Okay. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus. We thank you, Jesus, for bringing us here together in this place again and worshiping you, listening to your words, Lord Jesus. We thank you so much, Lord Jesus, for being with us till this moment, till the very moment, and keeping us safe and sound in everything, Lord Jesus. We thank you, Jesus, for fulfilling all our needs, desires, Lord Jesus. And we thank you for being with us till this day, oh Lord Jesus, till this evening, Lord. We thank you for the beautiful words which we heard from Pastor, Lord Jesus. Let this word, let this, the preaching which he did just now, Lord Jesus, be in our minds forever, and may we work on it, Lord Jesus. You help us in everything that we do, Lord Jesus. You bless everything that we do, Lord Jesus. And Father, whatever is to come, Lord Jesus, whatever is to happen, Father, I bless it in your name, Lord Jesus. You bless everything, Father, and be with all of us, Lord Jesus. I pray for everyone present in this meeting right now, Jesus, whoever might be watching it in Zoom or YouTube, bless them all, be with all of them, Lord Jesus. You guard your angels around them, Lord Jesus, and be with in everything that they do, Lord Jesus. I ask that, Lord Jesus, be in everything that we do, Lord Father. I submit everything into your hands, Lord Jesus, the coming days, years, and generations into your hands, Lord Jesus. Thank you so much again, Father. I submit this prayer in the most powerful name of my Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen. आमेन आमेन, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु कि आपने जीवित कलाम के द्वारा, आपके जिंदा वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सबसे बातें की है प्रभु। जैसे प्रभु भजनकार के शब्द हैं, जैसे पौलुस ने प्रभु हमारी अगुवाई की कि आपके वचन क्या ही बेशकीमती है प्रभु, क्या ही हमारे गीतों के गाने का विषय बना हुआ है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों में जितने वचन आपके लोगों ने सुने हैं, ये सारे वचन उनके हृदय के अंदर, उनके जीवन के अंदर एक ज्योति के समान चमकने पाए प्रभु। सारे वचन उनके हृदय के अंदर अधिकारी से बसने पाए प्रभु, ताकि शैतान इन वचनों को कभी चुराने न पाए, परंतु प्रभु आपके नाम में, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में ये सारे वचन उनके हृदय के अंदर बिल्कुल बस जाए प्रभु यीशु। और प्रभु आपके रक्त से हर एक सुनने वाले ढांप दिए जाए प्रभु, और आप में सुरक्षित किए जाए प्रभु यीशु। प्रभु फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हर एक रुकावटों से अपने लोगों को बचाए रखा, कि प्रभु आज कोई रुकावट नहीं हुई, और प्रभु अच्छे से हम इस आराधना को पूरा कर पाए प्रभु, और आगे भी प्रभु हम आपकी अगुवाई की मांग करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जितने भी बीमारी के हालात में हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह बंधन के हालात में हैं, जरूरतमंद है प्रभु उन सबों की जरूरतों को आप पूरा कीजिए, वे चंगाई को प्राप्त करें, वे छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह, आज तक भी आपने हमें किसी क्षेत्र में निराश होने नहीं दिया प्रभु, परंतु आप हमारे संग बने रहे प्रभु। अब तक भी प्रभु आपने हमारी अगुवाई की है, आगे भी प्रभु हम में से एक एक का मार्गदर्शन आप कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड।